हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने जा रहे हैं। कल तक की कथा में हमने क्या चर्चा की कि भगवान कृष्ण मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, गोकुल को छोड़ के जा रहे हैं। उनके जाने से सारे गोप ग्वाल गोपियां नंद बाबा यशोदा मैया ये सारे अत्यंत व्यथित हैं, दुखी हैं कि वो जा रहे हैं। और सबसे अधिक दुखी है श्रीमती राधा रानी। तो जो सखियां हैं वो उनको संभालने का प्रयत्न करती हैं, उनको धैर्य बंधाने का, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। तो कल की कथा में हमने ये भी चर्चा की थी कि सखियां राधा रानी को ऐसे ही बोल देती है कि राधा रानी ये भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है, ये सिर्फ माया ने उन्होंने एक माया का जाल फैलाया है, वो कहीं वृंदावन में छुपे हुए हैं, चलो उनको जाकर हम वहां पे ढूंढते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा रानी को एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आ रहा, तो कुछ देर के लिए राधा रानी का मन किसी और स्थान पे लगे, ऐसा इसलिए सखियां कहती हैं। फिर राधा रानी उनको ढूंढने जाती हैं तो उनको भ्रमित हो जाती हैं। जैसे चट्टान को चंद्रावली समझ लेती हैं, पर्वत को भगवान कृष्ण समझ लेती, तमाल वृक्ष जो है उसको भगवान कृष्ण समझ लेती हैं, शेर को क्रूर जी समझ लेती हैं, और पर्वत को रथ समझ लेती हैं। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी मूर्छित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उनकी दशा का वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए मथुरा तो उनकी श्रीमती राधा रानी की क्या दशा हुई, इसका वर्णन है। ठीक है, तो आज इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। हाँ, स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। तो जैसे ही उनका मूर्छा खुलती है तो सब कहते हैं कि चलो यमुना नदी के पास चलते हैं, है ना। तो यमुना नदी जो है वो ही हमारे दुख का शमन करेंगी, वही हमारे दुख का निवारण करेंगी। तो सब लोग यमुना नदी के पास चलते हैं। ठीक है, तो यमुना नदी के पास पहुंचकर क्या होता है, वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। राधा रानी कहती हैं कि मैं राधा रानी इससे पहले बोलते हैं कि मुझे एक सपना आया और सपने में मैंने देखा, और पूरी बात नहीं कह पाती, फिर शांत हो जाती हैं। फिर कहती हैं कि मुझे मुझे एक बुरा सपना आया है, जात विपत्ति की शांति कामना से यमुना में स्नान कर मुकुंद का दर्शन करूंगी। तो राधा रानी कहती हैं कि अब मैं यमुना नदी में स्नान कर कर भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगी। विशाखा सखी चलो हम सब खेला तीर्थ कालिया दह पर गमन करें, यहाँ मुकुंद सर्वदा क्रीड़ा करते हैं। तो यहाँ पे विशाखा सखी कहती हैं श्रीमती राधा रानी को कि चलो हम खेला तीर्थ, खेला के तीर्थ कहते हैं कालिया देह को, जहाँ पे भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था, उस जगह को खेला तीर्थ कहते हैं। तो कि चलो कालिया देह पे चलते हैं, वहां पे चलकर वहां पे हमेशा भगवान कृष्ण मिलते हैं, चलो वहां पर जाके उनको ढूंढती हैं। ऐसा कहकर सब प्रस्थान करती हैं। तदनंतर वृंदा और मुखरा प्रवेश करती हैं। मुखरा वत्से राधा अब क्या कर रही है? अब नाटक चल रहा है। अब जो राधा रानी उनकी सखियां हैं वो मंच से चली गई हैं। अब मंच पर कौन आ गई है? मुखरा। और मुखरा कौन है? मुखरा कौन है बताओ? मुखरा है राधा रानी जी की नानी। ठीक है, तो मुखरा प्रवेश करती है, और वृंदा 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 देवी दोनों प्रवेश करती हैं मंच पर। और मुखरा राधा रानी की नानी पूछती हैं कि राधा रानी अब क्या कर रही हैं। वृंदा कहती है, आर्य देखो वह विशाखा के साथ खेला तीर्थ पर अवगाहन कर रही हैं। तो कहते हैं कि वो विशाखा सखी के साथ गई है, कालिया देह पे गई है। अति उच्च तरंग शोभा को देखकर श्री राधा, विशाखे ठीक ठीक मैंने आज खेला तीर्थ में पुनीत होकर अच्छा ही किया, देखो तुम्हारे सखा नील कमल वन में छिपकर भुजाओं को फैलाकर खेल कर रहे हैं। दोनों चली जाती हैं। अब वो जब अब कालिया देह क्या है? कालिया देह में भगवान ने कालिया नाग को नथा था, उसका दमन किया था।
तो वहां पे यमुना नदी भी पास में बह रही है। ऐसे ही हुआ था ना कि भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े थे, वहां से यमुना में छलांग लगाई थी, यमुना के अंदर कालिया नाग था, फिर उसको नथा था भगवान ने। तो ये कथा है, आप सब लोगों को पता होगी, आई होप सो सबको पता है ना। है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता, ठीक है। तो क्या है कि जब कालिया देह पे वो जाती है, विशाखा सखी और राधा रानी, तो राधा रानी को लगता है कि भगवान यहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं कालिया देह में। तो विशाखा सखी के साथ नदी में उतर जाती है, यमुना नदी में गहरी। और फिर जो वो यमुना नदी में गहरी उतर जाती है और यमुना नदी में विलीन हो जाती है, राधा रानी और विशाखा सखी दोनों। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो भगवान कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी है, ये एक समय पे अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते। जो योगी होते हैं, योगियों के पास इतनी पावर होती है कि वो एक ही समय पे 7 स्थानों पर रह सकते हैं, उनके पास योग सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने, कौन से बाबा जी हैं, बहुत सारे इंडिया में, मतलब ऐसे कौन से कहते हैं उनको बाबा जी, जो मतलब सिद्धियों इत्यादि के काम में लगे रहते हैं, जो जिनको योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसे बहुत सारे। अब मेरे को ना एकदम से नाम नहीं याद आता है ना। तो उनकी अगर आप कथाओं को सुनेंगे तो क्या पाएंगे, जो क्रिया योग की साधना करते हैं, क्रिया योग वाले, वो आप देखेंगे कि एक समय पे जैसे ऑफिस में भी बैठे हैं, मतलब काम भी कर रहे हैं, और एक समय पे वो किसी भक्त के पास जाकर उसके दुख का भी शमन कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो एक बाबा जी हुए हैं, उनको योग सिद्धियां प्राप्त थी। तो वो किसी भक्त के घर पे गए। तो भक्त के घर पे गए तो उन्होंने उनसे कंबल मांगा। और वो फेमस बाबा जी हैं, आपने कभी सुना होगा, इसके पास वो भी आए थे फेसबुक के। कौन है वो, मार्क जुगरबक्स है, वो आए थे जिनसे मिलने, क्या नाम है अच्छा। बाबा जी का, किसी हम्म, को याद है? तो दिमाग से इसके, नीम का पता। हाँ, नीम नीम करोली बाबा जी, नीम करोली बाबा जी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो बाबा जी ना किसी भक्त के घर पे आए, और उन्होंने वहां पे उनसे कंबल मांगा। तो कंबल मांगा तो कंबल में बाबा जी लेट गए। ठीक है। तो मतलब पूरी रात बाबा जी कराहते रहे, मतलब जैसे दर्द होता है ना, पीड़ा में व्यक्ति रोता है या कराहता है, चीख मारता है, ऐसे पूरी रात वो ऐसे रहे। फिर सुबह उठ के उन्होंने क्या किया, वो कंबल को ऐसे लपेटा, और जो घर का मालिक था उसको दे दिया, और उसको कहते कि इसको बिना खोले तुम इसको फेंक आओ। ठीक है। तो बहुत भारी कंबल था, और उसमें से ऐसे आवाज। बीच हाँ। में थोड़ी देर के लिए चला गया था, इसको दोबारा से रिपीट कर देना। ये पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कथा सुना रही हूँ, मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ, ये प्रसंग कहाँ से आया कि श्रीमती राधा रानी विशाखा सखी के साथ यमुना में प्रवेश कर गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। तो अभी आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि श्रीमती राधा रानी अगर जल जमुना में प्रवेश कर गई, फिर उद्धव आगे किससे मिले, या वो तो कुरुक्षेत्र में भी मिली थी भगवान कृष्ण से, तो श्रीमती राधा रानी फिर ऐसे दोबारा से कैसे प्रकट हो गई। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण जो है, ये एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पर रह सकते हैं, एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो भगवान है, वो भगवान की शक्ति है ना। तो उस प्रसंग में मैं कथा सुना रही थी नीम करोली बाबा जी की, कि तो नीम करोली बाबा जी एक बार किसी अपने, नीम करोली बाबा जी बहुत फेमस बाबा जी हुए हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको उनके बारे में बहुत कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। तो इवन आपको और भी बहुत अच्छी मतलब क्रिया योग के रिलेटेड, जब आप जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं उनके बारे में जब पढ़ोगे आप गूगल पे या नेट पे सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारे जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं उन बाबा की कथा सुनेगी, उन संतों की कथा सुनाई देगी, आपको मिलेंगी वहां पे। तो नीम करोली बाबा जी जो थे, वो किसी भक्त के यहाँ पे गए। तो वो जो बूढ़े दंपति थे, पति पत्नी थे, उनका बेटा फौज में था। तो वो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी, तो वहां पे लड़ने गया हुआ था। तो नीम करोली बाबा जी उनके घर पे आए, और वो उन्होंने कंबल मांगा उनसे, और कंबल लेके वो सो गए, और पूरी रात वो दर्द के मारे कराहते रहे। तो सुबह हुई तो उन्होंने घर के मालिक को बोला,
जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको बोला कि तुम जाओ इस कंबल को जाके, इसको खोल के देखना नहीं है कि इसमें क्या है, इसको जाके तुम जल प्रवाह कर दो। तो उसमें से ऐसी आवाज आ रही थी जब उसको वो लेके जा रहा था कि जैसे कोई लोहे की चीज है वो खनक रही है, ठीक है। तो उन्होंने उसने जाके जल प्रवाह कर दिया। फिर जब आए तो उसने पूछा कि आप पूरी रात क्यों कराहते रहे। तो फिर बाद में प्रकट हुआ कि जो बॉर्डर पे उनका बेटा लड़ रहा था उसके शरीर पर बहुत सारी गोलियां दुश्मनों ने मारी थी, लेकिन नीम करोली बाबा जी ने वो गोलियां अपने शरीर पर ली, और फिर वो गोलियां थी जो उन्होंने निकाल कर उनको फेंकने के लिए दी नदी में, और उनका बेटा सही सलामत था, ठीक है। तो ऐसे जो योगी होते हैं उनको सिद्धियां मिली होती हैं, और वो एक ही जगह पे, जैसे इनके घर, भक्त के घर पे भी है नीम करोली बाबा जी और बॉर्डर पे भी है, एक ही टाइम पे दो जगह पे हैं। तो ऐसे होते हैं। जैसे मास्टर चाओ कोक सुई का नाम शायद आपने पता नहीं कभी सुना है कभी नहीं सुना, जो लोग प्राणिक हीलिंग का अभ्यास करते हैं, या जिनको प्राणिक हीलिंग के बारे में कभी जिन्होंने सुना है, उन्होंने मास्टर की कथाएं कहीं सुनी होंगी। तो मास्टर एक बार वो अपने आश्रम में भी थे, और वो उसी रात को हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा भी कर रहे थे, जो युद्ध के दौरान पीड़ित हो गए थे, जिनको चोटें लगी थी। तो एक ही समय पे जो योगी होते हैं वो अलग अलग जगह पे प्रकट हो सकते हैं। योगियों को बहुत सारी सिद्धियां मिली होती हैं, जैसे अणिमा, लघिमा। अब ये सिद्धियां क्या होती हैं, तो अगर योगी चाहे तो, जैसे योगी अब बैठा है जंगल में, वो तपस्या कर रहा है, ठीक है। तो उसको, योगी को किसी दूसरे शहर में कहीं पे आम का पेड़ लगा है, उसको वहां से आम का फल तोड़ना है। तो योगी क्या करेगा, अपनी बाजू को ऊंचा करेगा, मतलब बाजू वहां तक लेके जाएगा, आम का फल तोड़ के खा लेगा, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर हो। अगर योगी चाहे, उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं, अगर योगी ने चंद्रमा को छूना है तो यहीं से अपनी बाजू को बड़ा करेगा और चंद्रमा को छू लेगा और वापिस आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी योग सिद्धियां होती हैं योगियों के पास। वो चाहे तो पत्थर से भी भारी बन सकते हैं, योगी चाहे तो पत्ते से भी हल्के बन सकते हैं। वो योगी चाहे तो, जैसे कमरा बंद है, अगर योगी ने प्रवेश करना है तो वो हवा के मार्ग से कमरे में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिद्धियां होती हैं उनके पास, ठीक है। तो अब जो योगी हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, अगर उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, तो कृष्ण तो योगेश्वर है ना, वो तो योगियों के आराध्य हैं, तो उनके पास तो बहुत शक्तियां होंगी। और जो श्रीमती राधा रानी है, वो उनकी, कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है, वो उनकी आह्लादनी शक्ति है। तो राधा रानी भी तो शक्तियों से युक्त है। तो इस कथा को आप कैसे समझेंगे कि राधा रानी का एक रूप जल में प्रवेश कर गया और दूसरा रूप गोकुल में भी है, ठीक है। तो ऐसे अब आप कथा को समझेंगे। कुछ समझ पाए मैं क्या समझाना चाहती हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ? हाँ जी माता जी। ओके। तो अभी सिद्धियां यमुना में कौन, हाँ जी, किसी ने कुछ सिद्धियां पूछा? तो आपने भागवतम क्लासेस में बताई थी ना, वही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हनुमान, अब हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी थे, इसलिए उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। और इन सिद्धियों को उन्होंने प्रयोग किया। जैसे जब उन्होंने लंका में प्रवेश करना था तो बहुत छोटे हो गए। हम्म। जो उन्होंने संजीवनी बूटी को लाना था बहुत बड़े हो गए, है ना। और जब सीता माता से मिलना था, जब वो वृक्ष के ऊपर बैठे थे, फिर उन्होंने सिद्धि का प्रयोग किया। और अंगद ने जब रावण की सभा में अपने पैर को जमाया, उसका पैर कोई उठा नहीं पाया, तो उन्होंने भी सिद्धि का प्रयोग किया। तो सिद्धियां होती हैं, ठीक है। अभी जैसे भी आप सुनते हो, कौन है वो, आ, अरे, जिनका आता, जो हनुमान जी के भक्त हैं, टीवी पे आता है उनका काफी। बागेश्वर धाम माता जी, हाँ धीरेन्द्र हाँ, शास्त्री जी। बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम में जब वो लोगों के मन की बात को समझ लेते हैं बाबा जी, तो ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त हुई हुई है। अब आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु जी हैं रविशंकर जी, वो हृदय की बात को जान लेते हैं, या कोई चीज बंद होगी तो वो बंद डब्बे में से बता देंगे कि इसके अंदर क्या है। वो कैसे ये बता देते हैं कि उनको सिद्धि मिली हुई है, ठीक है। तो ये सिद्धियां कोई भी प्राप्त कर सकता है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे घर बैठे बैठे सिद्धियां नहीं मिलेंगी, बहुत प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। चलो, अभी राधा रानी और विशाखा सखी क्या हुआ है, ये जल में प्रवेश कर गई है, ठीक है। विशाखा तब तो जल में उतरो, ललिता देखकर रोदन करती, हा हा धिक्कार धिक्कार, मैं मर गई। यह मेरी विप्रिय सखी अब विशाखा के साथ गंभीर प्रवाह में निमग्न होगी, जो पुनः नहीं उठ रही है, अतः शीघ्र दोनों के बाद मैं तीसरी भी डूब रही हूँ, ऐसा कह के उतरने लगी।
अब राधा रानी और विशाखा सखी तो जल में चली गई, डीप उतर गई। और वो दिखाई नहीं दी, दोबारा से लहर के साथ ऊपर भी नहीं आ रही है। तो अब ललिता सखी ने कहा कि अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मैं भी जल में प्रवेश कर जाती हूँ, मुखरा। अब राधा रानी की नानी रोती हुई कहती है अश्रुपात करके, हा विधाता क्या हुआ। वृंदा रोदन करके धिक्कार, यह क्या गति उपस्थित हुई है। ऐसा कहकर दोनों दुख प्रकाश करके आ रहे शोक वेग में जल में उतरती ललिता को शीघ्र पकड़ो। अब राधा रानी और विशाखा तो को नहीं पकड़ पाए, वृंदा और मुखरा, लेकिन अब ललिता सखी को दोनों ने पकड़ लिया कि जल्दी से इसे पकड़ो, ये भी निकल जाएगी, मतलब जल में चली जाएगी। ललिता अवलोकन करके मन में, हाधिक हाधिक गुरुतर बाधा उपस्थित हुई है। तब किसी छल से यहाँ से जाकर गोवर्धन में भृगुपात के द्वारा पाषाण की भांति कठिन शरीर को शिलाओं से चूर्ण करूंगी, जो प्रियजन के वियोग से भी विदीर्ण नहीं हुआ है। यह कहकर शोक वेग का संवरण कर स्पष्ट कहती हैं। अभी क्या कह रही है ललिता सखी, कि मैं तो अभी क्या करूंगी, कि मेरे ऊपर धिक्कार है कि ललिता विशाखा सखी और राधा रानी जल में प्रवेश कर गई हैं और मेरे लिए बाधा उपस्थित हो गई है, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया, मैं जल में नहीं जा पा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं गोवर्धन पर्वत पे जाऊंगी और वहां पे शिलाओं से लेकर, पत्थरों से लेकर अपने हृदय, अपने शरीर को ध्वस्त कर दूंगी, इसका विनाश कर दूंगी। क्योंकि ये इतना पत्थर दिल हो चुका है कि इतना कुछ देख लिया, भगवान कृष्ण का जाना देख लिया, राधा रानी का जल में विलीन होना देख लिया, विशाखा सखी का जल में विलीन होना देख लिया, फिर भी मेरे प्राण नहीं जा रहे। तो इसलिए धिक्कार, अपने आप को मतलब खेद व्यक्त कर रही है। ठीक है, आगे। आरे मुझे मत त्यागो, मैं अभी जाकर यह आश्चर्य वृत्तांत भगवती पूर्णमासी को सुनाती हूँ। ऐसा कहकर वृत्तांत सुना प्रस्थान करती है। आकाश में आकाशवाणी होती है, ऐसे जगत में ऐसा कौन भाग्यवान है जो इस गोप सुंदरी की उज्जवल महिमा का निर्देश करने में समर्थ हो सकेगा। हाय नव विद्युत वरण, आज राधा सखी के साथ सूर्य मंडल भेद कर मुनिंद्र कुल दुर्लभ गति प्राप्त हो गई है। तो अब ललिता सखी कहती हैं कि मैं ये सारी कहानी किसको सुनाती हूँ, पौर्णमासी को सुनाती हूँ। अब पौर्णमासी तो पता है ना कौन है, सांदीपनी मुनि की माता है और योग माया भी है, पौर्णमासी दोनों है। ठीक है, जैसे अगर आप चैतन्य चरितमृत कभी पढ़ेंगे तो उसमें रामानंद राय ललिता सखी भी है, रामानंद राय अर्जुन भी है। ठीक है, वो सब मिलके रामानंद राय का मतलब रूप धारण करके आए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जब आप पढ़ोगे चैतन्य चरितमृत तब आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें आप पाएंगे कि जो जो द्वारिक, क्या बताऊं मैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ लीला करने के लिए जो जो पार्षद आए थे, वही सारे पार्षद 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ भी आए हैं। जैसे जो कंस था वो चांद काजी बन के आया है ना, तो वो जब पढ़ेंगे वो तब तब की बात है। खैर, ये अभी तो हम लोग ये नाटक पढ़ रहे हैं, इसको पूरा करना है। तो पौर्णमासी चली जाती है, ललिता चली जाती है कि मैं पौर्णमासी जो कि योग माया है उनको ये सारा वृत्तांत सुनाती हूँ। और आकाश में आकाशवाणी होती है कि अब इस पूरी गाथा को कौन सुनाएगा सारी दुनिया को, कि क्या हुआ अभी, है ना। तो वृंदे, अरे सुनो, सिद्धगण मेघ के अंतराल में श्री राधा की सिद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। मुखरा पृथ्वी पर गिरकर, हाय नातिन राधे तुम कहाँ गई हो। वृंदा, हाय हाय चारों ओर इस विपत्ति की चिंता कर मैं कटुतर पटुभाग ज्वाला में व्याकुलित हो रही हूँ। पंकजाक्षी राधे, समय में तुम्हारे लोकांतर में प्रवेश की वार्ता का श्रवण कर पुंडरीकाक्ष श्री हरि की क्या दशा हुई होगी। अब वृंदा देवी कहती हैं मुखरा को, राधा रानी की नानी को, कि देखो आकाशवाणी हो रही है, वो क्या कह रही है कि श्री राधा रानी की सिद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो जलमग्न हो गई हैं। तो कहते कि, फिर मुखरा कहती कि क्या राधा रानी अब नहीं रही। तो पुकारती हैं कि राधा राधा अब तुम कहाँ पे हो। तो वृंदा देवी कहती हैं कि मैं तो खुद व्याकुलित हो रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि जब श्री कृष्ण को पता लगेगा कि राधा रानी जलमग्न हो गई है तो उनकी क्या हालत होगी। पुनः आकाशवाणी होती है, शिव शिव जो मुरारी की प्रणय मणि की पिटारी है और जो राधिका की जीवन स्वरूपा है, वह दड़िम बीज की भांति दांतों वाली ललिता राधिका के विरह से दुखी होकर प्रवर सिंह से कह रही है, मुखरा, हा ललिता मुझे क्यों परित्याग कर रही हो। ऐसा कहकर मूर्छित हो गई। अब आकाशवाणी होती है, वो ललिता सखी का वर्णन करती है कि ललिता सखी बहुत व्याकुल हो रही हैं ये सोच करके कि विशाखा सखी और राधा सखी नहीं रही और अब मैं अकेली जीवित रह के क्या कर रही हूँ।
तो मुखरा कहती हैं कि भाई राधा रानी चली गई हैं, विशाखा सखी चली गई हैं, ललिते कम से कम तुम तो रुको, तुम तो मेरा परित्याग ना करो। और मूर्छित हो जाती हैं। कौन कौन मूर्छित हो जाती हैं बताओ? राधा रानी की नानी। ठीक है। हाँ जी। नहीं कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे सही से बताओ, पक्का समझ में पड़ रही है बात क्या आ रहा है होगी? माता जी, हम भूल हाँ, हाँ। जाते ये हैं। अच्छा मूर्छा वाली बात नहीं पता चली थी अब। अच्छा ठीक है, मैं ना थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। क्या हुआ, भगवान कृष्ण मथुरा में चले गए, तो इधर राधा रानी सभी गोपियां शोक कर रही हैं। तो शोक करते करते क्या हुआ, राधा रानी ने बोला कि हम लोग कालिया देह में चलते हैं। तो राधा रानी और विशाखा सखी कालिया देह में चली गई। तो राधा रानी को ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान कृष्ण जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो राधा रानी कहती कि मैं अब जल में प्रवेश करती हूँ। उनके साथ साथ विशाखा सखी जल में प्रवेश कर गई। और फिर वो ऊपर नहीं आई, कोई भी लहर उनको ऊपर लेके नहीं आई। तो ललिता सखी ने सोचा कि वो जलमग्न हो गई। उन्होंने जल में प्रवेश करना चाहा, लेकिन राधा रानी की जो नानी है और वृंदा देवी है, वृंदा देवी कौन है, तुलसी महारानी। तो वृंदा देवी जो वृंदावन की महारानी है, उन्होंने रोक लिया, ललिता को जल में प्रवेश नहीं करने दिया। तो ललिता कहती कि एक तो मैं पौर्णमासी को जाके, जो कि योग माया है और सांदीपनी मुनि की माता है, सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु हैं, उनकी जो माता है, तो कहती है एक तो जाके मैं वृत्तांत उनको सुनाती हूँ। और क्या करती हैं, अपने आप को धिकारती हैं कि मेरी सखियां नहीं रही, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। तो जो नानी होती है, नानी कहती है कि ललिता तुम तो अपने प्राणों को मत त्यागो, कि राधा और विशाखा तो पता नहीं कहाँ चलेगा, और तुम भी चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। तो यह कह के मूर्छित हो जाती है। आई होप सो कि अब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है। वृंदे हाँ जी। शोक आ गया ना, थैंक यू। वृंदे शोकनल ज्वाला में जर्जित आत्मा को यमुना जल के द्वारा मैं भी शीतल करूंगी, ऐसा कहकर यमुना में गिरने को उद्यत होने लगी। पुनः आकाशवाणी होती है, वृद्धे इस प्रकार योग्य कार्य मत करो वृंदा, आर्य रवि मंडल से यह वाणी उच्चारित हो रही है, अतः इसका उल्लंघन करना अनुचित है। मुखरा तब चलो भगवत यह वृतांत भगवती को निवेदन करे। अब जो राधा रानी की नानी है, वो कहते हैं कि जब सब नहीं रहे तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, मैं भी यमुना के जल द्वारा अपने शरीर को शीतल करूंगी। अब मैं भी यमुना में प्रवेश करती हूँ। इतने में ऊपर से आकाशवाणी होती है, वृद्धे, क्योंकि राधा रानी की जो नानी है बूढ़ी है ना, तो उनको वृद्धे कह के संबोधित किया गया है कि वृद्धे तुम जल में मत जाओ। तो जब वृंदा देवी ये सुनती है, वो राधा रानी, अब मंच पे दो ही लोग हैं, एक वृंदा देवी और एक राधा रानी की नानी मुखरा। तो वृंदा देवी कहते हैं कि देखो आकाशवाणी हुई है, वो आपको रोक रही है जल में मग्न होने से, तो आप उनका उल्लंघन मत करो आकाशवाणी का, आप जल में प्रवेश मत करो। मुखरा वत्से संपूर्ण रूप से नहीं सुनने पाई यह देववाणी कैसी है। तो मुखरा कहती कि मेरे को तो थोड़ा थोड़ा मूर्छा फील हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आया कि आकाशवाणी ने क्या कहा है, तुम मुझे बताओ वृंदा क्या बोला आकाशवाणी ने। कहो तो वृंदा। कमलिनी की कांति नाशक और चक्रवाक के प्रिय संगम की साक्षी स्वरूप सूर्य देव की यह दिव्यानी निष्कपटता से सुनो। हे मुखरे, यमुना जल में निमग्न होकर महासाहस का कार्य मत करो। पुनः प्रमोद सुधा के द्वारा अर्थात श्री कृष्ण राधा राधा कृष्ण के मिलन द्वारा महान उत्सव पूर्ण होगा, ऐसा कहकर दोनों चली जाती हैं। तो वृंदा देवी बताती हैं कि आकाशवाणी में ये बताया गया है कि मुखरा, मतलब जो राधा रानी की नानी है, उनको आकाशवाणी कह रही है कि तुम जल में प्रवेश मत करो। क्यों? क्योंकि दोबारा से राधा कृष्ण फिर से मिलेंगे। ठीक है, फिर तुम उनको मिलता हुआ नहीं देखोगी, तो इसलिए तुम जल में प्रवेश मत करो, ऐसा कहकर दोनों मंच से चले जाती हैं। मंच खाली हो गए। ठीक है। इस प्रकार उन्मत्त राधिका नामक तृतीय अंक समाप्त हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब इसका चौथा अंक शुरू होगा। अब चौथा अंक शुरू करने से पहले मैं आपको ना थोड़ी सी कथा रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कथा क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जो कल की कथा होगी उसमें ये वर्णन आएगा कि अब जो वृंदावन की गोपियां हैं, ठीक है, वह सब वहां से वृंदावन से चली जाएंगी। कैसे चली जाएंगी इसका वर्णन आएगा। इसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ ये कथा शुरू कहाँ से हुई थी, ये नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस नाटक की शुरुआत में हमने ये जाना कि जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत को विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करी। पर्वत तो पहाड़ तो सबको विंध्याचल पर्वत का नाम तो सुना होगा ना। तो विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की। क्यों तपस्या की? क्योंकि पर्वतों के कई नाम है, सुमेरु पर्वत है, विंध्याचल है, हिमालय पर्वत है, ऐसे अलग अलग पर्वतों के नाम है।
क्योंकि जो हिमालय पर्वत है उनकी बेटी है पार्वती। तो पार्वती की शादी हो गई भगवान शिव के साथ। तो हिमालय पर्वत को बड़ा वो हुआ, अभिमान हो गया कि देखो मेरे जो दामाद हैं वो भोलेनाथ हैं, मैं भगवान शिव का ससुर हूं। तो उसको ऐसे अहंकार हो गया। तो अब विंध्याचल ने सोचा मैं क्या करता हूँ, अब मैं तपस्या करके ऐसा वरदान मांगता हूँ कि मुझे भी बेटियां हो, और लेकिन ऐसी बेटियां हो जिनकी शादी जिससे हो वो महादेव को भी पराजित कर दे। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की। तो विंध्याचल पर्वत ने जब तपस्या की तो उनको वरदान मिल गया कि भाई आपको ऐसी बेटियां होंगी जिनका जो पति होगा वो महादेव को पराजित कर देगा। अब भोलेनाथ को और तो भी पराजित कर नहीं सकता, तो भोलेनाथ तो भगवान भगवान कृष्ण से ही पराजित होते हैं, है ना, विष्णु से, कृष्ण से। तो जो अब इनकी बेटियां हुई विंध्याचल पर्वत की, कौन सी बेटियां हुई, राधा रानी और चंद्रावली। राधा और रानी और चंद्रावली आइडली ये बहनें हैं, लेकिन फिर अलग अलग होगी। अलग अलग कैसे हुई वो बताते हैं। तो वो राधा रानी और चंद्रावली के रूप में विंध्याचल की पुत्रियां हुई। अब उसी टाइम पे माता जी दुर्वासा। यहाँ पे 8 नहीं हुई थी, यहाँ पे 8 हुई थी हाँ, ना? अलग अलग राजाओं के यहाँ पे हुई ना, इनके यहाँ पे 2 हुई, ठीक है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि उसी टाइम पे दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया हुआ था वृषभानु और चंद्रभानु को कि आपके यहाँ पे श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली प्रकट होंगी। ठीक है। अब राधा रानी और चंद्रावली एक समय में एक ही गर्भ में आएंगे ना, मतलब एक ही जगह पे प्रकट होंगी ना। तो क्या हुआ, जो वृषभानु, जो राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु और चंद्रावली के पिता का नाम है चंद्रभानु, ठीक है। तो वृषभानु और चंद्रभानु की जो पत्नियां हैं, जब वो गर्भवती हुई उस वरदान के प्रभाव से, तो क्योंकि विंध्याचल पर्वत को भी आशीर्वाद मिला हुआ है कि राधा रानी और चंद्रावली प्रकट होंगी, तो उनका गर्भ जो है वो स्थानांतरित, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया, गर्भ का प्रकाश उधर प्रकाशित कर दिया गया विंध्याचल पर्वत की पत्नी के यहाँ पे, मतलब गर्भ का ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे कन्याएं हुई, राधा रानी, चंद्रावली। उस समय बाकी भी अन्य शक्तियों ने जन्म लिया, क्योंकि योग माया ने कंस को बताया कि तुम्हें मारने वाला तो धरती पर जन्म ले चुका है, और कल और परसों में 8 शक्तियां जो मुझसे भी अधिक तेजस्वी है, मतलब शक्तिमान है, वो धरती पर अवतरित होंगी। तो ये जो 8 शक्तियां हैं, श्यामला, शैब्या, भद्रा, ये सब मैंने आपको नाम बताए थे, ये सब प्रकट हुई उसी समय पे। ठीक है। तो पूतना अब क्या करती थी, कंस ने पूतना को भेजा हुआ था कि भाई जाओ छोटे छोटे बालक जहां भी हैं उनको मार दो, सबको उनको खत्म कर दो। तो पूतना ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ढूंढने के लिए जाती होती थी। तो पूतना ने इन सारी कन्याओं का हरण कर लिया। ठीक है। लेकिन जब वो विंध्याचल पर्वत के यहाँ पर कन्या का हरण करने गई, राधा रानी और चंद्रावली का, तो उस समय वहां पे विंध्याचल पर्वत राक्षस नाशक मंत्र का पाठ करवा रहा था। तो पूतना ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकूंगी तो मैं इस मंत्र के प्रभाव से मारी जाऊंगी। तो उसने फटाफट से राधा, राधिका, चंद्रावली इत्यादि कन्याओं को उठाया और वहां से भाग ली। तो चंद्रावली जल्दबाजी में नदी में गिर गई। नदी में गिर गई तो वो विदर्भ देश के राजा भीष्म को प्राप्त हुई, वहां से जो नदी में गिर गई। और बाकी कन्याएं पौर्णमासी ने, जो कि योग माया है, वो उन्होंने पूतना से प्राप्त की और व्रज में अलग अलग जगह पे उन कन्याओं को दे दिया। ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी कन्याएं व्रज में आ गई सारी। ठीक है। तो आइडली तो ये जो कन्याएं हैं, हाँ, ये कन्याएं विंध्याचल पर्वत और अलग अलग राजाओं की हैं। अब ये ब्रज में आ गई हैं। ठीक है। अब जब राजाओं को पता लगेगा, ठीक है, क्या पता लगेगा कि भाई हमारी कन्याएं वहां पे हैं, अब राजा आएंगे नंदगांव में और अपनी अपनी कन्याओं को ले जाएंगे अपने अपने घर। ठीक है। ये सारी कन्याएं जो 16,108 कन्याएं हैं, ये सारी कन्याएं राजा ले जाएंगे। अब व्रज में कोई कन्या नहीं होगी। अब ये सारी कन्याएं राजाओं के घर में चली जाएंगी। वहां उन राजाओं के यहाँ से इन कन्याओं को नरकासुर ले जाएगा। आपको पता है भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, इतना तो पता होगा सबको। हाँ जी माता जी।
16,108 पत्नियां है ना, उनमें से 8 तो मेन है, और 16,000 को नरकासुर उठा के ले गया था, फिर भगवान कृष्ण ने उनको मुक्त करा के उनसे शादी की थी, ठीक है। तो ये कन्याएं अब नरकासुर ले जाएगा, फिर नरकासुर के यहाँ से भगवान कृष्ण इनको छुड़वाएंगे और इनसे शादी करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने तो ये कथा नहीं सुनी, तो ये कथा आपने नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि ये कदाचित की लीला है। एक प्राकट्य लीला होती है, कदाचित की लीला होती है। जो प्रकट्य लीला होती है वो तो प्रकट होती रहती है ना। जैसे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, 5,000 साल पहले कृष्ण आए। लेकिन जो कदाचित की लीला होती है कभी कभी प्रकट होती है, हमेशा प्रकट नहीं होती। तो ये लीला रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हुई, तो उन्होंने हमें ये नाटक के रूप में दी। अदरवाइज किसी को इस लीला का पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ रिलेट कर पाए क्या होगा कथा में आगे, कि नहीं रिलेट कर पाए? हाँ जी जी माता जी। ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी तभी समझ आएगी, अदरवाइज फिर यूट्यूब पे एक आधी बार लेक्चर और सुन लो ये वाला, ठीक है। अब कल की कथा में हम जानेंगे कि सारी कन्याएं कैसे वृंदावन से चली जाती हैं राजाओं के घर पर, ठीक है। उधर हम ये भी सुनेंगे कि वहां पे भगवान कृष्ण को चैन नहीं आ रहा राधा रानी की हालत को सुनकर। हाँ, तो फिर भगवान कृष्ण के लिए क्या किया जाता है कि नारद मुनि की सहायता से अप्सराएं और गंधर्व एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी का मन नहीं लग रहा तो हम क्या कहेंगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तुम्हारा मन कुछ और हो जाएगा, बहल जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। तो भगवान कृष्ण के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा कल की क्लास में, ठीक है। एक तो सारी कन्याएं चली जाएंगी ब्रज से, एक भगवान कृष्ण एक नाटक को देखेंगे, उनके सामने नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, उसका वर्णन है। तो पूरा तो नहीं कर पाएंगे चौथा अंक कल, लेकिन हाँ कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आज आपको इसलिए बता दिया कि हो सकता है किसी ने क्लास बीच में ज्वाइन की हो, किसी को पता ही ना हो कि क्लास में क्या चल रहा है। तो कल फिर से जब इसकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा आपको चीजें रिलेट कर पाओगे आप, कल कुछ ज्यादा क्लास क्लियर हो जाएगी। मैंने कल की कथा की भूमिका आज बांध दी है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब तक की कथा में किसी को कोई प्रश्न है? समझ आ गया माता जी। समझ आ गया, चलो ठीक है। आगे भी कथा बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत ही सुंदर। और ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, कभी भी नहीं। मतलब बहुत ही अद्भुत कथा है। जैसे जैसे ये नाटक आगे बढ़ेगा ना, आप देखोगे कि बहुत ही सुंदर हो गया है। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है नाटक में, बिल्कुल ऐसे उड़न खटोले में बैठते हैं ऐसे गोल गोल घूम जाता है, तो ऐसे बिल्कुल ये नाटक पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री। तो बहुत सुंदर लीला है भगवान की, जो भी लोग जुड़े मतलब हैं। कि मन करता आप कुछ पूछो मत, बस सुनाते रहो। हाँ, तो अभी बहुत सुंदर कथा होने वाली है। जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया है तो इसको भी छोड़ना मत, कथा पूरी करना अपनी। हाँ? क्योंकि ये कथा आपको YouTube पे कहीं मिलेगी नहीं। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे भी नहीं मिला YouTube पे, गूगल में भी नहीं मिलती है ये कथा। और जो जो नाटक है ये एक तो संस्कृत में है, संस्कृत समझ में नहीं आएगी। जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो भी बहुत मुश्किल है, वो किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो वो समझ पाएगा। और जो इसका हिंदी वर्जन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अभी जब मैं पढ़ती भी हूँ मुझे लगता है आपको नहीं समझ आता होगा, फिर जब समझाती हूँ तो समझ आता होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या चल रहा है। तो बहुत टफ है लैंग्वेज, समझ में नहीं आता। मुझे भी पूरी तरह से नहीं आया, जितना समझ आया उतना समझा पा रही हूँ, ठीक है। राइट, और किसी ने कुछ कहना तो नहीं है? ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।